हे गाइस, तो कैसे हो यार सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लियर। तो स्टैटिस्टिक्स के सीरीज में हम लोगों ने दो वीडियोस यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और जैसे कि हमने आपसे बोला था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग 5 चीजें पढ़ेंगे: मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। जिसमें से पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने मीन को ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया है। पार्ट 2 वीडियो में मीडियन और मोड हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया है। तो बचा क्या? ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, जो हम इस वीडियो में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, डिफिनेशन के साथ, फॉर्मूले के साथ और न्यूमेरिकल के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके डेफिनेशन से। ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है? ज्योमेट्रिक मीन हम लोग जीएम से डिनोट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सीरीज of an observation is defined as nth root of product of all the values। कई लोगों को इसका डेफिनेशन नहीं समझ में आया होगा। यदि कोई ऑब्जर्व सीरीज है एन ऑब्जर्वेशन का, मतलब कोई डाटा है जिसमें एन ऑब्जर्वेशन है, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? सबसे पहले जितने भी वैल्यूज हैं उस डाटा में उनको हम लोग उनका प्रोडक्ट करेंगे, मतलब उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनका nth रूट कर देंगे। सपोज करिए कोई डाटा है एक्स आई इज इक्वल टू x1 x2 x3 डैश 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 xn। तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डैश 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 इंटू xn, और इसका nth रूट। ये डेफिनेशन में कह रहा है, लेकिन इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि कोई भी न्यूमेरिकल यदि हमसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें। तो इसको क्या हम लोग ये लिख सकते हैं: ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू xn के पावर 1/n। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि कोई भी चीज रूट में है तो रूट हटाना हो तो उसके पावर में हम 1/, जो भी रूट रहता है वो कर देते हैं। और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो भी होंगे उनको पता होगा कि यदि पावर में वेरिएबल रहता है तो हम लोग लॉग देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा लॉग ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू लॉग x1 इंटू x2 इंटू डैश 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 इंटू xn के पावर 1/n। अब लॉग का एक रूल होता है कि यदि लॉग xn है तो ये हो जाता है अपना n log x। जो भी पावर रहता है लॉग के वेरिएबल के सामने वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पावर क्या है? 1/n। तो यहाँ हो जाएगा क्या? लॉग जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 1/n नीचे आ जाएगा, हमें मिलेगा लॉग x1 इंटू x2 इंटू डैश 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 इंटू xn। ठीक है। और यहाँ पे लॉग का जो फॉर्मूला है खत्म नहीं होता है। लॉग में कई सारे रूल लगते हैं, तो अभी कई सारे रूल लगने बाकी हैं। तो एक और रूल होता है लॉग x1 इंटू x2 यदि है तो वो अपना चेंज हो जाएगा लॉग x1 प्लस लॉग x2 में। कोई भी दो वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट का लॉग निकालना हो तो दोनों ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? लॉग जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 1/n। यहाँ तो कई सारे प्रोडक्ट में है, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 प्लस डैश 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 प्लस log xn। अपने पास ये आ गया। अब यहाँ पे कई सारी चीजें देख रहे हैं आप, प्लस में है तो प्लस को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? प्लस को हम डिनोट करते हैं समेशन से। ये हम लोगों ने पहले वीडियो में ही पढ़ा है। तो इसको समेशन से डिनोट करके हम लोग फॉर्मूला निकाल देंगे। लॉग जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n log xi। क्या आप लोग को ये चीज समझ में आई? ये कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, विजुअल है कि नहीं? सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ।
विजिबल है। तो यदि ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए, और आगे कई सारे फॉर्मूला मैं नोट करा देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए ये सारी चीज़ें, फिर मैं इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख देता हूँ। तो क्या फॉर्मूला आया था अपने पास, लॉग जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n लॉग एक्स आई डिवाइडेड बाई n। अभी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को कभी भी जियोमेट्रिक मीन क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहेगा तो लॉग के टर्म में नहीं, मतलब हमको सिर्फ जियोमेट्रिक मीन चाहिए, लॉग जियोमेट्रिक मीन नहीं। तो यहाँ से लॉग हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ एंटी लॉग लॉग खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ जियोमेट्रिक मीन, और यहाँ एंटी लॉग लग जाएगा, एंटी लॉग समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n लॉग एक्स आई डिवाइडेड बाई n। अब कई लोग को डर लग रहा होगा एंटी लॉग हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो या तो एग्जामिनेशन में गिवन होगा क्वेश्चन, अगर दिया गया होगा एग्जामिनेशन में तो एंटी लॉग का वैल्यू दिया रहेगा और लॉग का भी वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता होगा आपके मन में, ये तो सिर्फ रॉ डाटा के लिए हो गया, यदि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी दिया गया तो फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं फॉर्मूला। सिंपली कुछ नहीं होगा, ज्योमेट्रिक मीन सेम रहेगा सब कुछ, बस यहाँ समेशन में आपको f से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ log xi था, यहाँ f log xi हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ विजिबल है आपके कैमरा में या नहीं, ये देख लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं इरेज करके नोट कर देता हूँ एक बार। ये आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज करके फ्रीक्वेंसी के लिए ऊपर लिख देता हूँ। फॉर फ्रीक्वेंसी ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके f log xi, यहाँ fi लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई n। अब ये हो गया हम लोग का ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें x और log x की वैल्यू दी हुई है और हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। ये रॉ डाटा के लिए log x का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैंने जैसे आपको बोला, ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े log को कैलकुलेट करने में। तो x की वैल्यू है 2, 4, 8, 12, और यहाँ log 2 की वैल्यू है, log x में यहाँ log 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3010, log 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.6021, log 8 की वैल्यू हो जाएगी 0.9031 एंड log 12 की वैल्यू हो जाएगी 1.2041। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था, एंटी लॉग समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n log xi डिवाइडेड बाई n। तो n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी दिया नहीं तो डायरेक्टली आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 1 2 3 4, n की वैल्यू हो गई 4। और क्वेश्चन में एक और चीज वैल्यू दिया है, एंटी लॉग (0.7520) की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में ही आपको 5.60। तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, एंटी लॉग एक्स का को हम लोग यहाँ से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 3 हो जाएगा, 4 3 7 7 2 9 1 10 कैरी 1, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 9 2 11 11 6 17 17 3 20 कैरी 2 2 1 3 3.0103
3.0103 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू है 4। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग, इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, पॉइंट लेंगे तो फिर 30 हो जाएगा, 4 7 से 28, कैरी 2, 2 4 5 से 20, कैरी 1, 4 2 8, कैरी 2 एंड 2 3, यहाँ हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा आ गया एंटी लॉग इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.60। तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। ये हम लोग ने ज्योमेट्रिक मीन निकालना रॉ डाटा के लिए। अब हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नोट करते हैं, आप ये इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। x की वैल्यू दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, साथ में log x की भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा। x की वैल्यू क्या गिवन है, 50, 63, 65, 130 एंड 135। फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 10, 5, 15 एंड 15। log 50 की वैल्यू गिवन है 1.699, log 63 की वैल्यू है 10.799, log 65 की वैल्यू है 1.813, log 130 की वैल्यू है 2.114 एंड log 135 की वैल्यू है 2.130। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ एन की वैल्यू निकालेंगे। एन की वैल्यू क्या होती है, समेशन ऑफ एफ। कभी फ्रीक्वेंसी दी होती है तो उसमें एन कैपिटल हो जाता है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 10 5 15 5 20 20 एंड 30 50। अब हम लोग निकालेंगे क्या, एफ लॉग एक्स। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्री के फॉर्मूले में हम लोगों को समेशन ऑफ एफ लॉग एक्स निकालना था। तो यदि हम लोग इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45, कैरी 4 45 एंड 4 49, कैरी 4 5 6 30 4 34, कैरी 3 5 1 5 एंड 3 8 8.495 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 107.99। एक्चुअली यहाँ पे जीरो नहीं है, 1.799, तो यहाँ पे जीरो नहीं रहेगा, 17.99। फिर इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, कैरी 1 5 1 जा 5 1 6 5 8 जा 40, कैरी 4 5 1 जा 4 9.065। इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 31.71। इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.95। ठीक है, अब हम लोग इसका समेशन निकाल लेते हैं। समेशन ऑफ एफ लॉग एक्स इज इक्वल टू, सबको आप ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 99.21 और क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी होगी एंटी लॉग ऑफ 1.984 कितनी दी है, 96.43। अब हम लोग निकालेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एफ लॉग एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, एंटी लॉग समेशन ऑफ एफ लॉग एक्स आई हम लोग निकाला है 99.21 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू है 50। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 99.21 को 50 से तो हमारे पास आएगा 1.9842 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 96.42। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा कितना आ गया, 96.43। तो यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिक मीन का पोर्शन खत्म होता है। कई बार क्वेश्चन में जो है क्लास इंटरवल भी दिया रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं देख लेता हूँ
10 to 20, 20 to 30, x की जगह आपको ये दिया रहेगा 30 to 40, 40 to 50। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधे इसके थ्रू x का वैल्यू आप निकाल लेंगे और x का वैल्यू निकालने के बाद सेम पूरा प्रोसीजर लगेगा, इसलिए मैं वो चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ। फिर भी यदि आपको ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट वीडियो में वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कवर इट, ताकि आपके पास कोई भी डाउट ना रहे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे खत्म हुआ। ज्योमेट्रिक मीन से कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो हार्मोनिक मीन हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग इसके डेफिनेशन से। तो हार्मोनिक मीन को हम लोग HM से डिनोट करते हैं। तो हार्मोनिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन containing n number of terms या फिर n observation is defined as reciprocal of arithmetic mean of reciprocal of the values। काफी कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि दो बार रेसिप्रोकल आ गया, बट आप डरिए नहीं, अब ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा विथ अ सिंपल एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं हम लोग कोई भी एक डाटा xi, x1 x2 डैश xn, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, हम लोग इसमें उल्टा देखेंगे। सबसे पहले हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज करेंगे। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x1, ठीक है, 1/x2 डैश 1/xn। अब इसका निकालेंगे हम लोग अरिथमेटिक मीन, क्यों क्या रहा है रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू। तो अब हम लोग इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या रहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू। रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डैश प्लस 1/xn, सबको जोड़ दिया और इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से, क्योंकि मीन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस ही है सब जगह, तो समेशन का यूज करेंगे हम लोग। समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n 1/xi डिवाइडेड बाई n। समझ में आया आपको ये चीज। अब कह रहा है क्वेश्चन में रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अरिथमेटिक मीन हम लोगों ने रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू निकाल लिया, अरिथमेटिक मीन निकाल लिया। अब कह रहा है रेसिप्रोकल करिए आप इसका भी। तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये n ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 1/xi। और सिंपल यही है आपका क्या हार्मोनिक मीन। यहाँ पे फॉर्मूला भी डिराइव हो गया। मैं चेक कर लेता हूँ कैमरा में दिख रहा है कि नहीं सब कुछ। तो हार्मोनिक मीन इतनी इजी वे से डिराइव हो गया। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिए। एक डाउट और आ रहा होगा आपके मन में, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यदि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हो तो उसमें आपको हार्मोनिक मीन में कुछ नहीं करना है, सिंपली समेशन n अपॉन समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n फिर f 1/xi। इसमें आपको f का मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं। तो ये डेफिनेशन और फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन नोट करते हैं। एग्जाम्पल x, तो x का वैल्यू दिया है 5, 10, 17, 24 एंड 30। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड अरिथमेटिक मीन, सॉरी हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला मैंने नोट कराया है, n अपॉन समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n 1/xi। n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, n है 5। हमको चाहिए क्या 1/xi का समेशन। तो सबसे पहले हम लोग 1/xi निकालेंगे। 1/5 कितना होता है 0.2, हम लोग 0 आगे बढ़ा देंगे, ये बताता हूँ कि 1/10 क्या होगा 0.1, 1/17 कितना हो जाएगा 0.5,
0588। 1/24 क्या आ जाएगा? 0.0417। 1/13 कितना हो जाएगा? 0.04338। 4338 नहीं होगा, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। 1/30 हम लोग 31 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 0.0 बढ़ाएंगे 4 0 में 3 टाइम जाएगा, 3 3 90 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 10, फिर यहाँ जो लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 0.0333। अब हमें क्या चाहिए? समेशन ऑफ 1/xi। तो हम लोग सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8 7 15 15 and 3 18, कैरी 1। 8 1 9 9 1 10 10 3 13, कैरी 1। 5 1 6 6 सॉरी 5 4 9 9 3 12 and 12 1 13, कैरी 1। 2 1 3 3 1 4 4 और हम लोगों ने कैरी पहले से ही जोड़ दिया था, तो अपने पास आ जाएगा 0.4338। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला यहाँ पर नोट है। एन की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1/m1/x6, तो 0.4338। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। 4338 को यदि हम लोग 5000 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 4338 आएगा, बच जाएगा यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 6, फिर पॉइंट लगा के हम लोग 0 बढ़ाएंगे तो 1 बार में जाएगा, तो 4338 आएगा। फिर डिवाइड करेंगे तो 2, देन 8 2 1, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे हम लोग तो लग समथिंग 3 टाइम जाएगा, तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा 1.13 समथिंग। इस तरीके से हम लोग हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। और बात कर लीजिए हमें फ्रीक्वेंसी के लिए, तो हम लोग इसी एग्जांपल में जो है फ्रीक्वेंसी के लिए भी देख लेते हैं। यदि ये आपको समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सपोज कर लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है 1 1 0 2 1, तो क्या हो जाएगा? हमें क्या निकालना है? यहाँ एफ लग जाएगा, तब ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n अपॉन समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n f अपॉन xi का समेशन। यहाँ हमें f अपॉन इंटू 1/xi का समेशन निकालना है। सबसे पहले हम लोग f इंटू 1/xi निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2000, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1000, ये 0 0, ये हो जाएगा अपना 0.01438 और ये हो जाएगा 0.033। और इसको समेशन आप करेंगे तो समथिंग कुछ आएगा। फिर कर ही दूँ क्या मैं? चलिए मैं कर देता हूँ। 437 336 8311, कैरी 1, फिर 21314, 0.416 आ रहा है, तो यहाँ हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? n की वैल्यू है 5, सॉरी इसमें n निकालना पड़ेगा हम लोग इसको। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? समेशन ऑफ f कितना है? 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 भी है, तो यहाँ हम लोग 5 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई किससे कर देंगे? 0.4107। तो सेम प्रोसीजर आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को खत्म कर दिया है, तो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे खत्म हो जाता है। और 3 पार्ट में हम लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को खत्म कर दिया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें हम लोग रेंज पढ़ेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन पढ़ेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, वेरिएंस पढ़ेंगे। तो यदि आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम कई सारी शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, जैसे कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट इन बाय शॉर्ट ट्रिक, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय शॉर्ट ट्रिक, एंड हाउ टू फाइंड
स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑल दी थिंग्स जो हमें स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में चाहिए रहता है वो सब पढ़ेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।